टॉपिक वीडियो। इसमें ऑब्जेक्टिव और आपके लॉन्ग शॉर्ट सभी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके लिए हम पहला क्वेश्चन हमारा है कि समाजशास्त्र एक संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। इस कथन की व्याख्या करिए। ठीक है, तो जो समाजशास्त्र है, तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। समाजशास्त्र के अनुसार धार्मिक और जातिगत समुदाय, समाजशास्त्र के अनुसार धार्मिक और जातिगत समुदाय जो हैं उनका सृजन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसे औपनिवेशिक ताकतें बोला जाता है। औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा इसका सृजन होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर है आपका 73%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आदर्श अथवा अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 2002 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कार्य प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1872 यानी कि 1867-1872 के बीच हुआ था। लेकिन 1881 के बाद इस कार्यक्रम को प्रति 10 वर्ष के स्तर पर किया जाने लगा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात, यानी भारत का जो लिंग अनुपात था वो कितना था? लिंग अनुपात कितना था? तो था 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। नेक्स्ट हमारा है, भारत में जनसंख्या संबंधी कौन सी जनसांख्यिकीय अवस्था अपनाई गई है? तो चूंकि ये हमारे जो विश्व में 3 तरीके अपनाई जाती है, तो अपने यहाँ जो है वो द्वितीयक अवस्था है। ये द्वितीयक अवस्था जो है वो विकासशील देशों के स्तर पर अपनाई जाती है या देशों में अपनाई जाती है। तो अपना देश भी विकासशील है, इसलिए अपने यहाँ ये अपनाई गई है। भारत संयुक्त परिवार ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये SP देसाई हैं, इनके द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। ठीक है, एक धर्म, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था, गुरु थे, केरल के रहने वाले थे ये, श्री नारायण गुरु, ये केरल के निवासी थे। इन्होंने नारा दिया था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का। पूंजीवाद आपने सुना होगा। तो पूंजीवाद का जो सर्वाधिक आलोचक है, यानी कि श्रेष्ठ आलोचक किसको माना जाता है? तो उसकी आपको चर्चा करनी, बताना है ऑप्शन। ये आपका वही है, ऑब्जेक्ट टाइप में ही है, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के लिए पूंजीवाद का सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है। जाति को राजनीति का सच किसने कहा? यानी जाति के लिए राजनीति सच किसने कहा? कहने वाला कौन व्यक्ति था? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। कि जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? तो एडम स्मिथ ने पुस्तक की रचना की थी द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये एडम स्मिथ की रचना की हुई पुस्तक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग और दीर्घोत्तरी, अतिर्घोत्तरी और आपके विस्तृतरी, इतने सारे प्रश्न सम्मिलित होंगे। भूमंडलीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएँ आती हैं? कौन कौन सी प्रक्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं या कौन कौन सी प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं? नेक्स्ट है, सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विषमता आपसे समझते होंगे कि जो सामाजिक विषमता होती है वो आप ऐसा समझ लीजिए, उसका कारण होता है कि समाज में भिन्नता को स्थापित करना, मतलब छुआछूत, असमानता मान लीजिए विषमता के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भी आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। अनुच्छेद 17 जो है, यानी कि 17 किस उन्मूलन की व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत का ये अधिनियम बना गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, और ये इसका उन्मूलन करने की व्याख्या करता है। अब बात करते हैं हम ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, ये बात सच है, पर विस्तार से चर्चा करनी, ये आपका दीर्घोत्तरी में है, इसको आपको विस्तार से बताना है।
अगला क्वेश्चन हमारा है जातीय विषमताओं को समाप्त करने। कौन सी जातीय विषमताओं को समाप्त या दूर करने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई। इन्हीं की जातीय विषमताओं को समाप्त करने के लिए जो नीति अपनाई गई है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ये आपका दीर्घ उत्तरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महिलाओं पर लिखी गई पुस्तक। महिलाओं के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं तो उन पुस्तकों में से मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया है। उस पुस्तक पे आप चर्चा करनी है या समझ लीजिए कि आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। तो ये पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना 1882 में लिखी गई थी, पहली पुस्तक थी। अगला सवाल का क्वेश्चन हमारा है कि स्त्रियों ने अपने आंदोलन में, यानी जब स्त्रियों का आंदोलन चला था यानी कि महिला आंदोलन, तो उसमें महिलाओं ने किन मुद्दों को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरी के अंतर्गत आएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट हमारा सामुदायिक पहचान क्या होती है। ठीक है, जो सामुदायिक पहचान है वो क्या होती है, कैसे होती है, तो ये आपको पता। और इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ये भी दीर्घ उत्तरी में है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, इन्हें संरक्षण की आवश्यकता क्यों। अल्पसंख्यक आप समझते होंगे कि हमारे देश में 3 धर्म ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक आते हैं, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है और बौद्ध जैन। ये अल्पसंख्यक आते हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम होती है तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। और अल्पसंख्यक कम संख्या होने के आधार पर उन्हें के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप लिख देंगे इसे। नेक्स्ट हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे, इस पर आपको चर्चा करनी है विस्तार से। आपका दीर्घ उत्तरी में ये। ठीक है, नेक्स्ट में इसी में एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि पर्यावरण के संबंध में आपके विचार क्या हैं। आप अपने शब्द में समझाइए पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण की परिभाषा और उससे होने वाली पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण। ये क्वेश्चन सभी में जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हदबंदी व्यवस्था या अधिनियम क्या था। जो हदबंदी व्यवस्था थी वो क्या थी, तो इसमें आपको पॉइंट डाल के यानी कि हेडिंग्स डाल के आपको इसका आंसर बनाना है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा भूमिहीन। ठीक है, ये आपका हो गया हदबंदी व्यवस्था। सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों के लिए, ठीक है, भूमिहीन किसानों के लिए किए गए उपायों का वर्णन, यानी कि जो भूमिहीन किसान थे उसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, जैसे उन्हें पट्टा करवा देना, निश्चित समय के लिए भूमि दिलवा देना, जिससे वो अपना आराम से कृषि कार्य कर सकें। नेक्स्ट मताधिकार पर टिप्पणी लिखिए। मताधिकार जैसे आप जानते ही हो, मताधिकार कहते हैं हम वोटों के लिए, जब हम अपना वोट करने जाते हैं तो उसी को हम मताधिकार कहते हैं, यानी हमारा मत करने का अधिकार होता है। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ऐसे क्वेश्चन तो आने हैं कि समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र में क्या संबंध है या क्या अंतर है। अंतर तो विषमता, संबंध मतलब दोनों में समानता अपनी अपनी बतानी है। सामाजिक आंदोलन विश्व में सुधार, सामाजिक आंदोलों ने विश्व में सुधार किया, कैसे, यानी सामाजिक आंदोलनों का विश्व में सुधार करने में क्या योगदान है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण क्या है, यानी समाज में औद्योगिकीकरण भी हुआ, तो औद्योगिकीकरण जो हुआ था उससे समाज में क्या परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। अगला है टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर मैंने 3 दे दिए हैं। यहाँ पर आप कोई भी किसी अगर ये दीर्घ में आएगा तो आपसे 2 पूछ लेगा और लघु में आएगा तो 1 पूछ लेगा। किसान आंदोलन, महिला आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, तो इसमें आपको कवर कर दिया मैंने। आपको शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके लिए डेली अपडेट मिलता रहे। और साथ ही मैं शुरू कर रहा हूँ कंपटीशन क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री।